नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल डीपी बेसिक स्टडी में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लसर लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लसर का पूरा नाम लघुत्तम सम अपवर्त 3 शब्दों से मिलकर बना है, लघुत्तम, सम और अपवर्त। लघुत्तम का अर्थ है सबसे छोटा, सम का अर्थ बराबर या समान, अपवर्त का अर्थ किसी संख्या का अपवर्त या गुणज वे संख्याएं जो उस संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाए। जैसे 3 के अपवर्त 3, 6, 9, 12, 15, 18 से लेकर के अनंत। उसी प्रकार 4 के अपवर्त 4, 8, 12, 16, 20, 24 से लेकर के अनंत तक। इनकी कुछ तथ्य हैं। किसी संख्या के अपवर्त्य, इनकी संख्या निश्चित नहीं होती है, अपवर्त्यों की संख्या निश्चित नहीं होती। इनका सबसे जो छोटा अपवर्त्य होता है, पहला अपवर्त्य होता है, वह संख्या खुद होती है और अंतिम अपवर्त्य ज्ञात करना संभव नहीं है। किसी संख्या का अपवर्त्य या तो उस संख्या के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। इनके कुछ प्रमुख तथ्य हैं। जैसे आप देखें, 3 के पहला अपवर्त्य 3 और अंतिम प्राप्त करना संभव नहीं है। 4 का पहला 4 है, इस या तो 4 होगा या 4 से बड़ा होगा। और अब देखिए, जैसे अपवर्त्य मालूम हो गया, इसी क्रम में अगर मान लीजिए इनके हमको लसर निकालने हैं, तो अब 3 और 4 के लसर निकालना है, तो 3 का अपवर्त्य 4 का अपवर्त्य, तो इनका अपवर्त्य मालूम हो गया। ऊपर चलते हैं, सम निकालते हैं। तो 3 और 4 के सम अपवर्त्य देखेंगे। 3 के और 4 के अपवर्त्य में सबसे पहला जो सम अपवर्त्य आ रहा है, देखिए 12 आ रहा है। 12 के बाद सीधे 3 में देखिए मिलेगा, आगे जाएंगे तो 24 भी मिलेगा, तो दूसरा मिलेगा 24। इस तरह से आगे और भी मिलते जाएंगे और अनंत तक नहीं, जब ये अनंत तक जा रहा है तो अनंत मिलेगा और भी संख्या मिलेंगी। तो 2 इनके यहाँ तक हम लोगों ने सम अपवर्त्य निकाल लिए। 3 के अपवर्त्य, 4 के अपवर्त्य, 3 और 4 के सम अपवर्त्य। अगर 3 और 4 का लसर निकालना हो, तो लसर का मतलब यहाँ दिया हुआ, देखिए सबसे छोटा, यानी 3 और 4 का जो सम अपवर्त्य है उसमें सबसे छोटा क्या है, 12। अतः इसका लसर जो होगा 3 और 4 का 12 होगा। इस एक विधि भी है, विधियां 3 विधियों से हम बताएंगे, 3 विधि से निकाला जाता है। तो ये अपवर्त्य विधि भी से निकालते हैं और इनका इससे स्ट्रक्चर भी क्लियर हो जाता है। लसर निकालने की विधि, पहली विधि अपवर्त्य विधि, दूसरी गुणनखंड विधि, तीसरी भाग विधि। अभी इसके पहले हमने अपवर्त्य विधि से निकाल करके यहाँ पर देखा। अब दूसरी जो विधि है गुणनखंड विधि। मान लीजिए 16 और 24 का लसर निकालना है, तो हम दोनों विधियों से निकाल करके दोनों विधियों को क्लियर करते हैं। सबसे पहले गुणनखंड विधि, तो लिखेंगे 16 के गुणनखंड। गुणनखंड में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इसके 4 गुणनखंड हमने लिख लिए। ये अभाज्य गुणनखंड होते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि भी कहा जाता है। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 के गुणनखंड हो गए। अब हम लिखेंगे 24 के गुणनखंड। 24 के गुणनखंड 2 दूना 4 दूना 8, अब 8 त्रिके 24, 2 दूना 4 दूना 8 त्रिके 24। तो अब इसका लसर निकालना है। लसर इसको जो संख्या दोनों में मिल रही है उनको पहले लिखेंगे 2, 2 और 2। देखिए यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 2
गुणे 2। अब जो संख्या नहीं मिल रही है उसको भी यहाँ पे उतारेंगे, ऊपर 2 और फिर नीचे 3, यानी दोनों का लसा बराबर 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 3 48। 16 और 24 का लसा 48, ये गुणनखंड विधि हो गई। अब यहीं पर हम भाग विधि से पढ़ते हैं इसको, तो इसको लिखेंगे 16 24 और ऐसे करेंगे। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, उससे काटेंगे। 2 अट्ठे 16, जो भागफल जाता है वही नीचे लिखते हैं। फिर 2 से 24 को काटेंगे, 12 आएगा। अभी 2 से कटने लायक है इसलिए 2 से ही काटेंगे। 2 चौका 8, 2 छक्का 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, और अभी 2 से 2 एक कम 2, और 3 नहीं कटेगा, 3 को उतार लेते हैं। फिर 3 से काटेंगे, 1 और 1। अब भाग विधि में ध्यान देते हैं, जिन जिन संख्याओं से हमने भाग दिया है उनका आपस में गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 तिहाई 48, यानी लसा जो आएगा 48 है। आपने देखा गुणनखंड विधि से भी 16 और 24 का लसा 48, और भाग विधि से भी 16 और 24 का लसा 48 आ गया। तो 3 विधियों से हमने इसको सॉल्व किया। मौसक का पूरा नाम महत्तम सम अपवर्तक। यह भी 3 शब्दों से मिलकर बना है, महत्तम सम अपवर्तक। महत्तम का अर्थ सबसे बड़ा, सम माने समान या बराबर, अपवर्तक का अर्थ है किसी संख्या का अपवर्तक या गुणनखंड वह है जो संख्या को पूर्णतया विभाजित कर दे। आपने देखा अपवर्त में किसी संख्या का अपवर्त वह संख्या थी जो संख्या से पूर्णतया विभाजित है, और अपवर्तक किसी संख्या का अपवर्तक वह संख्या है जो संख्या को पूर्णतया विभाजित कर दे। जैसे 4 के अपवर्तक 1 2 4। मान लीजिए 24 का अपवर्तक लिखा जाए, 24 के अपवर्तक 1 2 3 4 6 8 12 24। अब इनके कुछ प्रमुख तथ्य हैं अपवर्तक के। किसी संख्या का जो सबसे छोटा और पहला अपवर्तक होता है वह 1 है। किसी संख्या का सबसे जो छोटा या पहला अपवर्तक 1 होता है। जो सबसे बड़ा और सबसे अंतिम अपवर्तक होता है वह संख्या खुद होती है, स्वयं होती है। और अपवर्त्य में तो अनंत था, लेकिन अपवर्तक में सबसे जो अंतिम अपवर्तक होता है वो संख्या खुद होती है। अपवर्तकों की संख्या निश्चित होती है। जैसे 4 के केवल 3 ही अपवर्तक है, 24 के भी अपवर्तक निश्चित है। अपवर्त्यों की संख्या निश्चित नहीं होती है, लेकिन अपवर्तकों की संख्या निश्चित होती है। और जो संख्या का सबसे बड़ा अपवर्तक है वह संख्या खुद होती है। अब इसी के साथ साथ ऐसे मान लीजिए 4 और 24 का हमें मौसा निकालना हो, यानी महत्तम समापवर्तक निकालना हो, तो 4, अब इनके सम अपवर्तक ढूंढ लेंगे। जैसे अपवर्तक निकल गया तो सम ढूंढेंगे, इनमें कौन कौन समान है। तो 4 और 24 के सम अपवर्तक, सम अपवर्तक। अब देखेंगे जो सम का मतलब हमने बताया कि समान या बराबर। देखिए 1 2 4। अब इसके आगे का जो इसमें तो मिल नहीं रहा है तो 4 हो गया। अब सम अपवर्तक निकल गया तो इसका महत्तम यानी सबसे बड़ा, तो 4 और 24 का महत्तम सम
समापवर्तक या मौसर बराबर, देखिए महत्तम माने सबसे बड़ा, तो सबसे छोटा तो 1 है और सबसे बड़ा 4 है, तो मौसर बराबर 4। किसी संख्या का जो सबसे छोटा अपवर्तक होता है या किसी संख्या का जो अपवर्तक होता है वह उस संख्या के बराबर होगा या उस संख्या से छोटा होगा, लेकिन जब अपवर्त था तो उस जो सबसे छोटा उस संख्या से बड़ा हो सकता था, लेकिन इस संख्या के बराबर हो गया या उससे छोटा होगा, जबकि अपवर्त जो था उस या तो वो संख्या होगी या उससे बड़ा ही होता है। मौसर निकालने की विधियां, पहली विधि अपवर्तक विधि, दूसरी गुणनखंड विधि, तीसरी भाग विधि। अभी जब हम इसके अपवर्तक के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें हमने अपवर्तक विधि से मौसर निकाल के आपको दिखाया। अब हम 2 विधियों की चर्चा करेंगे, एक विधि तो हो चुकी है, पहली विधि गुणनखंड विधि। मान लीजिए सवाल है 16 और 24 के का मौसर निकालें। तो 16 के गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। 24 के गुणनखंड 2 दूना 4 दूना 8 तिरके 24। जब हम लसा निकाल रहे थे तो हमने ध्यान दिया कि जो कॉमन है उनको लिखते थे, इसके बाद जो बचे हुए उनको भी लिख लेते थे, लेकिन मौसर निकालते समय हमको ध्यान देना है जो दोनों में कॉमन है उन्हीं को हमको लिखना है। जैसे 16 और 24 का मौसर लिखना होगा, जब निकालना होगा तो निकालेंगे। जैसे ये 2 मिल गया, ये दोनों मिल गया, ये दोनों मिल गया, ये नहीं मिलेंगे तो इनको नहीं लिखना है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी मौसर बराबर 8। ये तो हो गई गुणनखंड विधि। यहीं पर हम पढ़ते हैं भाग विधि से। इसी संख्या सवाल को हम भाग विधि से लगाते हैं। तो भाग विधि का मतलब भाग जैसा, यानी जो बड़ी संख्या है छोटी संख्या से भाग देंगे और निकल जाएगा। 16 से 24 में भाग देंगे तो 16 दूना 24 तो जाएगा नहीं, 16 का एक बार, 16 एकम 16 बच गया 8। अब इस विधि में ध्यान रखते हैं कि जो शेष बचा है उसी संख्या से भाजक में पुनः भाग देते हैं। जो भाजक है 16, अब इसको लाएंगे, इसको हम भाज्य बना देंगे और फिर 8 से भाग देंगे 16 में, 8 दूना 16। और अंतिम बार में जिस संख्या से संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाए मौसर वही संख्या होती है, तो मौसर बराबर 8। आपने देखा हमने गुणनखंड विधि से निकाला तो वही मौसर 16 और 24 का 8, और भाग विधि से निकाला तो 16 और 24 का मौसर 8। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगली वीडियो में मौसर के अगली वीडियो में हम कुछ प्रमुख सवाल लेके आएंगे और आपको इसके मौसर को और अच्छे से क्लियर करेंगे सवाल के माध्यम से। तो धन्यवाद, नमस्कार।